हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सीजी व्यापम एग्रीकल्चर टीचर के इंग्लिश के सिलेबस में दिया गया एक टॉपिक डिस्कस करूंगी मैं। और ये टॉपिक अगर आप चाहें तो चेकआउट भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट व्यापम का हर एग्जाम, नॉट जस्ट एग्रीकल्चर टीचर बट ऑलमोस्ट हर व्यापम के एग्जाम का जो इंग्लिश वाला सेक्शन है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है जिसे कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको एक सिंगल लाइन दे दिया जाता है और उस सिंगल लाइन के लिए कोई एक स्पेसिफिक शब्द ढूंढने के लिए कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में कह देते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब आइए जान लेते हैं कि इस तरह के टॉपिक्स को हम एग्जाम्स में डील कैसे करें, बिकॉज इतने सारे वर्ड्स हैं, हर एक वर्ड का मीनिंग अगर आप याद करते रह जाएंगे तो आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल। इसीलिए जब भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना हो हमेशा आप पहले रूट वर्ड्स सीखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कभी भी कहीं पर भी अगर इंग्लिश में ऑर्निथो शब्द दिखे, सो ऑर्निथो का मतलब डेफिनेटली ऑर्निथो वर्ड का मीनिंग होता है समथिंग रिलेटेड टू बर्ड्स। ध्यान रखिएगा, और ये कभी चेंज नहीं होने वाला है। मैं आई मीन टू से दैट ऑर्निथो वर्ड किसी भी शब्द के आगे लग जाए तो याद रखिएगा, ये ध्यान में होना चाहिए कि ऑर्निथो मीन्स एनीथिंग रिलेटेड टू बर्ड्स, और उस हिसाब से बहुत बार ऑप्शंस छांट करके भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। कैसे पढ़ेंगे मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे दूं। आप अपने कॉपीज में 3 अलग अलग कॉलम्स बनाइए। पहले कॉलम में लिख लेंगे रूट वर्ड्स, दूसरे कॉलम में लिखेंगे उन रूट वर्ड्स का मीनिंग, और तीसरे कॉलम में हम लिख लेंगे एग्जाम्पल्स, यानी उन रूट वर्ड्स के एग्जाम्पल्स और साथ ही साथ उनसे जुड़ा हुआ मीनिंग। सो अपने कॉपीज को आप 3 कॉलम्स में डिवाइड कर लें। सबसे पहला कॉलम लिखेंगे रूट वर्ड, दूसरे कॉलम में लिखेंगे इन रूट वर्ड्स के मीनिंग्स, और तीसरे और आखिरी कॉलम में लिख लेंगे एग्जाम्पल्स। और आज के आज इन सारे टॉपिक्स को याद करके कवर कर लीजिएगा सो दैट आपका काम खत्म हो जाए। इस क्लास को कंप्लीट करने में ऑन एन एवरेज 3 से 4 क्लासेस लगी जाती हैं। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला रूट वर्ड एंड इट इज ओफियो। क्या रूट वर्ड है? ओफियो। और इस ओफियो रूट वर्ड का मीनिंग हमेशा इज एनीथिंग रिलेटेड टू स्नेक्स। सांपों से रिलेटेड किसी भी चीज के लिए जनरली हम जिस रूट वर्ड का यूज करते हैं इंग्लिश में, दैट इज ओफियो। और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी ने पूछा ओफियोलॉजी क्या है, तो भले ही आपने इस शब्द को कभी नहीं सुना होगा, लेकिन अगर आपने रूट वर्ड ओफियो का मीनिंग सुना हुआ है स्नेक्स, तो लॉजी का मतलब कभी भी अगर किसी सब्जेक्ट के आगे या किसी पर्टिकुलर शब्द के आगे लॉजी वर्ड लग जाता है तो वहां पर लॉजी मीन्स स्टडी। इसीलिए ओफियोलॉजी इज स्टडी ऑफ स्नेक्स। स्नेक्स की स्टडी को हम क्या कह देते हैं? तो वी कॉल इट एज ओफियोलॉजी। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट रूट वर्ड पर, सेंट। मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं परसेंट। पर मीन्स डिवाइडेड बाय एंड सेंट मीन्स 100। सो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 100 क्या कहलाता है? परसेंट। सो सेंट का मतलब यहां पर होगा बच्चों 100। सेंट मीन्स 100। तो आप देखेंगे परसेंट का मीनिंग कितना क्लियर हो गया। पर मीन्स डिवाइडेड बाय एंड सेंट मीन्स 100। सो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 100 इज नोन एज परसेंट और एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। अब आइए लिख लेते हैं सेंट से जुड़ा हुआ कोई इंग्लिश वर्ड और उसका मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। जैसे एक इंग्लिश शब्द है सेंटिनरी। सेंटिनरी, और सेंटिनरी में देख रहे होंगे आप सेंट वर्ड दिख रहा होगा। सो सेंटिनरी का मतलब होता है 100th एनिवर्सरी। 100वीं एनिवर्सरी के लिए हम किस शब्द का यूज करते हैं इंग्लिश में? सेंटिनरी। इसके बाद नेक्स्ट रूट वर्ड पर आ जाते हैं विच इज क्रोनो। नेक्स्ट रूट वर्ड इज क्रोनो, और ध्यान रखिएगा कि कहीं पर भी क्रोनो वर्ड आए सो क्रोनो इज ऑलवेज रिलेटेड टू टाइम। क्रोनो इज ऑलवेज रिलेटेड टू व्हाट? सो इट इज रिलेटेड टू टाइम। और इससे जुड़ा हुआ एक शब्द देख लेते हैं, बड़ा कॉमन सा वर्ड है क्रोनोलॉजी। जब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा क्रोनोलॉजी वर्ड भी। क्रोनोलॉजी शब्द का मतलब क्या होता है? तो क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसे आप उसके होने के क्रम के अनुसार अरेंज कर दे, दैट इज नोन एज क्रोनोलॉजी।
तो इसका मीनिंग भी लिख लेते हैं, स्टडी ऑफ इवेंट्स, स्टडी ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस, जिस क्रम में वे हुए हैं उसी क्रम में उन इवेंट्स को स्टडी करना क्या कहलाता है, क्रोनोलॉजी। किस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको ये सेंटेंस दे देगा, स्टडी ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस, और 4 ऑप्शंस दे देगा सिंगल शब्दों को, और पूछेगा बताइए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट कीजिए इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए। सो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि स्टडी ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस क्या कहलाएगा, क्रोनोलॉजी। स्टडी ऑफ स्नेक्स क्या कहलाता है, ऑफियोलॉजी। सो इन सारे टॉपिक्स को सीखने के लिए रूट वर्ड्स अगर आपको पता है तो बड़े आसानी से बहुत सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट रूट वर्ड पर, एंड द नेक्स्ट रूट वर्ड इज डी, DE। कहीं पर भी अगर आपको नजर आ रहा है डी रूट वर्ड, सो डी रूट वर्ड का मीनिंग ही होता है रिमूवल। इट मीन्स रिमूवल, रिमूवल मतलब किसी चीज को हटाना। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक शब्द दिया गया है डिथ्रोन, सो डी मतलब रिमूवल, थ्रोन यानी कि गद्दी, किसी को अपने गद्दी से हटा देना कहलाता है डिथ्रोन। सो लिख लेंगे इसका मीनिंग, रिमूवल फ्रॉम थ्रोन, किसी को अपने गद्दी से हटा देना क्या कहलाता है, तो डिथ्रोन। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूट वर्ड पर, विच इज डर्म। और डर्म का मतलब होता है स्किन। डर्म कहीं पर भी लिखा हो, जैसे आप कहते हैं ना कि मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, सो डर्मेटोलॉजिस्ट एक ऐसा स्पेशलाइज्ड इंसान होता है जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील करता है। सो डर्म रिफर्स टू स्किन। मान लीजिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड आपको एग्जाम में दे दिया, डर्मेटाइटिस। आपको एक चीज और बता दूं कि कहीं पर भी ये आइटिस शब्द नजर आए, सो आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, डर्मा का मतलब होता है स्किन, सो डर्मेटाइटिस शब्द का मतलब क्या निकल के आया, इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, ये आपको बायोलॉजी में भी हेल्प करेगा। आइटिस, आइटिस रेफर्स टू इन्फ्लामेशन, डर्म रेफर्स टू स्किन, इसीलिए डर्मेटाइटिस क्या कहलाया, इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन। आई होप आप सभी के लिए ये सारे टॉपिक्स इजी हो गए होंगे। जब हम रूट वर्ड्स पढ़ेंगे तो यू विल फील दिस टॉपिक टू बी वेरी इजी। इसके बाद हम आ जाते हैं अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रूट वर्ड, जो कि मैंने क्लास की शुरुआत में एग्जाम्पल के तौर पे लिया था, ऑर्निथो। एंड ऑर्निथो ऑलवेज रेफर्स टू बर्ड्स, ये कभी चेंज नहीं होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछ लिया ऑर्निथोलॉजी, लॉगी मीन्स स्टडी एंड ऑर्निथो मीन्स बर्ड, तो बड़ा ही आसान हो गया, स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या कहलाएगा, ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स। ऑर्निथो के बाद हम आ जाते हैं ऑटो। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद से, ऑटो मीन्स सेल्फ। आइए एक वर्ड देख लेते हैं, ऑटोमैटिक। ऑटोमैटिक कोई ऐसी चीज जो स्वचालित हो, जो खुद से ही चल लेती हो, कहलाता है ऑटोमैटिक। आइए इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, वर्किंग बाय इटसेल्फ, खुद से काम करने वाली चीजों को हम क्या कहते हैं, ऑटोमैटिक। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो कि आपको बायोलॉजी में भी हेल्प करेगा। ऑटोगैमी पढ़ते हैं, ऑटोगैमी, ऑटो मीन्स सेल्फ, गैमी मतलब होता है मैरिज, और ऑटोगैमी इज अ टर्म जो कि प्लांट्स में यूज किया जाता है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। इट इज यूज्ड फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या, पोलन जब अपने ही फीमेल फ्लावर पर गिर जाता हो तो इसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। सो ऑटोगैमी, ऑटोमैटिक, ये सारे वर्ड्स आप सोच सकते हैं, एंड आई होप आप सभी के लिए इजी हो गया होगा। आइए इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं एंथ्रो, अनदर वेरी कॉमन रूट वर्ड। कहीं पर भी आपको एंथ्रो शब्द नजर आए, एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमंस। कोई भी ऐसी चीज जो इंसान से रिलेटेड हो, उसके लिए हम जो रूट वर्ड यूज करते हैं दैट इज ह्यूमंस। आइए एक शब्द आपको दे रही हूं मैं, सोच लीजिएगा, आंसर लिख लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा कि आपने सही आंसर किया है या नहीं। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो मतलब मैंने क्या बोला, ह्यूमंस, लॉगी मतलब मैंने क्या बोला, स्टडी। सो एंथ्रोपोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। एंथ्रोपोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन यहां पर मैं आपके साथ डिस्कस कर देना चाहूंगी।
पहला एंथ्रोपोलॉजी म्यूजियम ऑफ छत्तीसगढ़। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। सो पहला एंथ्रोपोलॉजी म्यूजियम इज इन जगदलपुर। ध्यान रखिएगा, एंथ्रोपोलॉजी म्यूजियम कहाँ है छत्तीसगढ़ में? सो इट इज एट जगदलपुर। सो एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। इसके बाद हम आ जाते हैं एक नेक्स्ट रूट वर्ड पर, विच इज ऑक्स। AUX, ऑक्स। ऑक्स का मतलब ही होता है ग्रो। और जितने भी आप में से बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स या फिर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, आप एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं बायोलॉजी में, ऑक्सैनोमीटर। शायद सभी ने पढ़ा होगा। ऑक्सैनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स ग्रोथ ऑफ प्लांट। ऑक्स का मतलब ही क्या निकल के आया भाई? ग्रो। सो ऑक्सैनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो प्लांट की ग्रोथ को रिकॉर्ड करता हो, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्या कहते हैं? ऑक्सैनोमीटर। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड पर, साइड। साइड का मतलब होता है किल, किसी चीज को मार देना। अब साइड किसी भी शब्द के आगे लगे, दैट मीन्स वो पक्का उस चीज के मारने से रिलेटेड होगा, किलिंग से रिलेटेड होगा। जैसे, क्योंकि आप सभी बच्चे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं, तो आपने देखा होगा इंसेक्टिसाइड पढ़ते हैं हम। सो इंसेक्टिसाइड इज एनी केमिकल विच किल्स इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स को मारता हो, किल्स इंसेक्ट्स। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं। साइड जुड़ा मतलब इट इज रिलेटेड टू किलिंग ओनली। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, ऑक्यू। OCU। ऑक्यू का मतलब होता है बच्चों आई। ऑक्यू इज अ रूट वर्ड विच इज जनरली यूज फॉर एनीथिंग रिलेटेड टू आई। आइए एक वर्ड से समझ लेते हैं, ऑक्यूलर। एक शब्द होता है ऑक्यूलर। सो ऑक्यूलर इज एनीथिंग रिलेटेड टू आई या कनेक्टेड विथ आईज। कनेक्टेड विथ आईज, कनेक्टेड विथ आईज। ऑक्यू के बाद नेक्स्ट वर्ड पर आ जाते हैं, ओमनी। क्या वर्ड है? ओमनी। और ओमनी का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट, ऑल। ओमनी मीन्स ऑल। एक कॉमन शब्द आपने सुना होगा, ओमनीवोरस। फिर से बायोलॉजी का एक वर्ड, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो हर तरह का खाना खाता हो, ऑल टाइप्स ऑफ फूड। ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हर तरह का खाना खा सकता हो कहलाता है ओमनीवोरस। इसी तरह से एक और इंग्लिश का शब्द है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मतलब ऐसी कोई चीज जो हर जगह पर उपस्थित हो, कहलाता है ओमनी प्रेजेंट। सो ओमनी का मतलब ही क्या है? ऑल। और ऑल मतलब सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। सो ओमनीवोरस मतलब हर तरह का खाना खाने वाला, और ओमनी प्रेजेंट मतलब जो हर जगह पर हो, विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ऐसी सारी चीजों को हम क्या कह देते हैं? ओमनी प्रेजेंट। इसके बाद हम आ जाते हैं एक और इंपॉर्टेंट रूट वर्ड पर, विच इज पेड। पेड का मतलब होता है फूट। फूट मीन्स पेड। पेड रेफर्स टू फूट। अब आइए देख लेते हैं एक कॉमन सा शब्द सारे लोग समझते हैं, पेडिक्योर। सभी ने सुना है। पेडिक्योर क्या होता है? इट इज ट्रीटमेंट ऑफ फूट। लड़कियां और बेहतर समझ पाएंगी। ट्रीटमेंट ऑफ फूट इज नोन एज पेडिक्योर। सो पेड रेफर्स टू फूट ओनली। इसके बाद आ जाते हैं पैन। पैन का भी मतलब क्या होता है? ऑल। जैसे ओमनी का मतलब ऑल था, वैसे पैन का भी मतलब क्या होता है? सो इट इज ऑल्सो ऑल। जैसे एक बहुत कॉमन शब्द जो कि खास करके बीमारियों के लिए यूज किया जाता है, पैंडेमिक। पैंडेमिक मतलब कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसी चीज जो पूरे एक कंट्री में देखने को मिल रही हो या पूरे विश्व भर में नजर आ रही हो, कहलाता है पैंडेमिक। सो लिख लीजिएगा, प्रेजेंट ऑल ओवर कंट्री और वर्ल्ड। प्रेजेंट ऑल ओवर कंट्री और वर्ल्ड। सो पैन का मतलब भी ऑल हो गया, एंड ओमनी का मतलब भी क्या हो गया? ऑल। इसके बाद है हमारे पास एक और वर्ड, एस्टर या एस्ट्रा। तो एस्टर या एस्ट्रा का मतलब होता है स्टार, एंड वी हैव अ वर्ड विद दिस नोन एज एस्ट्रोनॉमी। क्या वर्ड है? एस्ट्रोनॉमी। ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स और उनके मीनिंग, और साथ ही साथ हमने एग्जाम्पल्स देखे। आइए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम के क्वेश्चंस मैं आप सभी को करवा दूं, सो दैट आपके दिमाग में ये पिक्चर क्लियर हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं।
जैसे एक पहला क्वेश्चन ले रही हूं मैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे और नया भी है, आप सभी लोग एक नई चीज सीखोगे भी। अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, मैं ऑप्शंस को स्किप कर रही हूं टू सेव टाइम। एक ऐसी जगह जहां पर सिक्के बनाए जाते हो, ऐसी जगहों को क्या कहा जाता है? सो आई होप आप सभी में से मैक्सिमम लोगों के लिए ये शब्द नया होगा। सो ध्यान रखिएगा, प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड इज नोन एज मिंट। ऐसे जगहों को क्या कहा जाता है? मिंट। सो दिस इज अ न्यू क्वेश्चन, इसको मार्क कर लेंगे और याद भी कर लीजिएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं साउंड ऑफ पैरट्स। तोते जो आवाज निकालते हैं उस साउंड को क्या कहा जाता है? साउंड ऑफ पैरट्स। तो पैरट्स के साउंड को कहते हैं स्क्रीच। क्या कहते हैं? स्क्रीच। दोबारा, अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड इज नोन एज मिंट। साउंड ऑफ पैरट इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज स्क्रीच। नेक्स्ट वी हैव साउंड ऑफ कैमल। कैमल यानी ऊंट के साउंड को क्या कहा जाता है? साउंड ऑफ कैमल इज नोन एज, सो इट इज नोन एज ग्रंट। साउंड ऑफ कैमल इज नोन एज ग्रंट एंड साउंड ऑफ पैरट इज नोन एज स्क्रीच। एक और क्वेश्चन अभी कर लेते हैं। जस्ट अभी मैंने जो रूट वर्ड पढ़ाया वो आपको बड़ा हेल्प करेगा। समवन हु वॉक्स, समवन हु वॉक्स बाय फूट, जो पैदल चलता हो, क्या कहलाता है? अभी आपने देखा कि फूट के लिए हम एक रूट वर्ड यूज करते हैं पेड, और ऐसा इंसान जो पैदल चलता हो कहलाता है पेडेस्ट्रियन। क्या कहलाएगा? पेडेस्ट्रियन। आइए कुछ और अच्छे क्वेश्चंस ले लेते हैं। आपने देखा होगा कुछ ऐसे नॉलेजेबल लोग भी होते हैं जो एक से ज्यादा लैंग्वेज बोल सकते हैं, एक से ज्यादा भाषा आती हो उनको, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? अनदर वेरी कॉमन क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आता है इस टॉपिक से। सो लिखेंगे समवन हु नोज मोर देन वन लैंग्वेज, कोई ऐसा इंसान जिसे एक से ज्यादा भाषा आती हो, हु नोज मोर देन वन लैंग्वेज। ऐसे लोगों को कहा जाता है अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड पॉलीगॉट। वैसे भी पॉली का मतलब होता है मेनी, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। पॉली मीन्स मेनी, मोनो मीन्स वन, ये सारे रूट वर्ड्स भी आपको हेल्प करेंगे। यूनी मीन्स वन। सो अ पर्सन या समवन हु नोज मोर देन वन लैंग्वेज इज नोन एज व्हाट? पॉलीगॉट। इसके बाद एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। समवन who lives in solitude। तो चलिए एक नया शब्द मिल गया इंग्लिश का, सॉलिट्यूड मतलब अकेला। सॉलिटरी एक शब्द होता है which means अकेला। तो एक ऐसा इंसान जो अकेला रहता हो या अकेला कर दिया गया हो कहलाएगा recluse। someone who lives in solitude is known as recluse। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। ये सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनको भी लिख लेंगे और मेहनत करें, चीजें समझ करके पढ़ें तो आसानी से याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाती हूँ, ये भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। लव फॉर डॉग्स। लव फॉर डॉग्स, जैसा कि आप जानते हैं डॉग एक बहुत ही फेवरेट पेट एनिमल होता है कई सारे लोगों का। तो ये जो प्यार होता है डॉग्स के लिए, ये क्या कहलाता है? लव फॉर डॉग्स इज नोन एज कैनोफिलिया। इट इज नोन एज कैनोफिलिया। सो लव फॉर डॉग्स को हमने क्या कहा? कैनोफिलिया। इसके बाद लास्ट एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि मिट्टी तो हर बच्चे ने खाई हो, चाहे मैं हूं चाहे आप में से कोई भी हो, बचपने में मिट्टी खाने की बीमारी हर ही बच्चे को होती है। सो एक और अच्छा क्वेश्चन है कि समवन हु लव्स ईटिंग मड, जिसे मिट्टी खाना पसंद हो, ईटिंग मड, समवन हु लव्स ईटिंग मड इज नोन एज, तो ऐसे लोगों को कहते हैं लिमिवोरस। क्या कहते हैं? लिमिवोरस। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी मच यूजफुल टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ नया लेकर के आऊंगी। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू सो मच।